एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति स्वैग। तो दोस्तों, आज हूँ मैं अपनी मम्मा के साथ और वो कर रही हैं वट सावित्री व्रत। तो ये व्रत कैसे होता है और क्या कौन सी कहानी है इस व्रत के पीछे, जानेंगे हम मम्मा से और देखेंगे कि कितना खूबसूरत तरीके से ये पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज वट सावित्री व्रत है, इसे हम बरसाइत भी कहते हैं। तो इसकी कथा एक बार यूँ है कि सती सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता को उनके विवाह की चिंता हुई। तो वो अपने मंत्री के साथ रथ पे भेजे कि अपना ये स्वयं वर चुनेंगी। तो कई जगह राजा का मंत्री ले गया, कई जगह जो अच्छे अच्छे राजकुमार थे तो वो सती सावित्री को नहीं पसंद आ रहे थे। तो फिर चलते चलते जंगल में उन्होंने अपना रथ रुकवाया, देखा कि एक नवयुवक पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। तो उनको वही वो पसंद आया, उनका नाम सत्यवान था। तो राजा के मंत्री बोले कि ये तो गरीब हैं और लकड़हारे लग रहे हैं और कैसे ऐसा कर सकती हैं, लेकिन कहीं कि नहीं मुझे यही पसंद है। तो फिर घर आई तो पंडित से कुंडली उंडली ये सब जन्मपत्री दिखाया गया तो उनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी सत्यवान की। सत्यवान भी एक राजा परिवार से थे, लेकिन राजपाट उनका छिन गया था, माँ बाप अंधे हो गए थे। अब वो लकड़ी काट के अपना गुजारा करते थे। तो सावित्री ने कहा कि 1 वर्ष हमारे लिए बहुत है पिताजी। आर्य कन्याएँ जो एक बार वरण कर लेती हैं फिर उसको छोड़ नहीं सकती, जिद कर ली। तो फिर उनके पिता ने उनका विवाह उनसे करवा दिया। तो सती सावित्री को तो पता था कि 1 साल बाद और डेट सब उनको पता था। तो 3 दिन पहले ही उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया और पति की सेवा दिन रात उनके साथ ही रहती थी। फिर जब आखिरी दिन आया तो वो लकड़ियाँ काटने गए तो वो बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। जंगल में गई, लकड़ियाँ काट रहे थे सत्यवान, तो उनके सिर में चक्कर आया। वो समझ गई कि अब वो समय आ गया है। तो वो अपने गोद में ये वट वृक्ष था वहाँ पे, उसी के नीचे उनको लिटा दी। उनकी मौत हो गई, प्राण पखेरु उनके उड़ गए। फिर यमराज आए, यमराज के दूत आए लेने के लिए। तो वो बोली कि क्यों इन्हें ले जा रहे हैं। तो बोली कि वो लोग बोले कि इनका समय आ गया है, इतना ही इनका उम्र था, अब ले जाना है इन्हें। तो ले जाने लगे तो उनका शरीर तो वहीं लिटा के और वो भी इनके साथ साथ चल दी, उनके प्राण उनकी आत्मा को जो लेके जा रहे थे। फिर चलती गई तो यमराज को पीछे मुड़ के देखे तो बोले, पुत्री तुम क्यों यहाँ आ रही हो पीछे पीछे। तो बोली, आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। तो बोले कि ये संसार का नियम है, तुम्हारे पति का उम्र इतना ही था, तुम जाओ, लौट जाओ। नहीं जा रही थी वो। बोली कि अच्छा एक वर मांगो। तो बोली कि हमारे सास ससुर का जो राजपाट छिन गया है वो उन्हें वापस मिल जाए। तो बोले तथास्तु। और आगे आगे यमराज चले, पीछे पीछे फिर ये चलने लगी। फिर जाते जाते वो देखे यमराज की, पुत्री तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो, जाओ यहाँ से। तो अच्छा दूसरा वर मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो कहीं कि हमारे सास ससुर की आंखें अंधी हो गई हैं, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए। तथास्तु कह के यमराज फिर आगे चल दिए। फिर ये चलते खुश हुए तो एक बार और साथ में दिए थे कि पुत्रवती भव। तो कहीं अब जाओ, तुम्हें 2 वरदान दे दिए, एक राजपाट मिल गया और सास ससुर की आंखें आ गईं, और दूसरा वरदान कि पुत्रवती हो तुम। फिर वो पीछे पीछे चल दी। अब यमराज को क्रोध आ गया कि क्यों तुम अब चली आ रही, यमलोक में कोई मानव शरीर के साथ नहीं जा सकता है। तो बोली कि महाराज, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया, मेरे पति को आप साथ लेके जा रहे हैं, तो आपका ये वरदान कैसे पूरा होगा। अब यमराज जी हार गए अपनी वाणी से। तो खुश हुए, बोले कि ठीक है, तुम्हारे पति के प्राण मैं वापस करता हूँ, क्योंकि पुत्रवती होने का वरदान दे चुका हूँ। फिर सावित्री वापस आई उसी जंगल में वट वृक्ष के नीचे। पति उनके फिर अंगड़ाई लेके उठे तो उनके प्राण वही वट वृक्ष के नीचे वापस लौटे थे। तो इसी कामना के साथ कि हमारे भी पति स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और हम महिलाएं सदा सुहागन रहें, पति का साथ रहे, उसी के उपलक्ष्य में ये हम व्रत करते हैं। जय हो वट। इसको बोलते हैं आटे का गोदा। ओके।
ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर शेप में, कितना सुंदर लग रहा है। और इसका क्या कर रहे हैं मम्मी? इसका सत्यवान और सती सावित्री का बनेगा वहाँ पे मूर्ति वट वृक्ष ये में। किस चीज़ का बना हुआ है? ये आटे में हल्दी मिला के बनाया है मैंने, ऐसे ही बनता है ये। इसको सीख में लगा दिए हैं। और आप ये देख सकते हैं ये क्या कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि पूजा में यूज़ होने वाली हैं, श्रृंगार का सामान। और ये पंखा जो कि पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो उससे काम चलाते थे। तो इस पंखे का क्या है आखिर यूज़, ये मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी आपको। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें एंड तक। तो अब हम आ गए हैं ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ है और जहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे और भी लेडीज़ हैं जो कि पूजा कर रही हैं इस खूबसूरत से वृक्ष की, जिसे हम बरगद यानी बनियान ट्री भी कहते हैं। इट्स आवर नेशनल ट्री। तो तमाम चीज़ें जैसे जल चढ़ाते हैं, उनको टीका लगाते हैं और सेवा करते हैं और पति के लंबे उम्र की कामना करते हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना ग्रीन है ये। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, फल फूल श्रृंगार की चीज़ें जो कि चढ़ाई जाती हैं। आज वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करते हैं। और आप हाथ में देख सकते हैं ये धागा, या जिसे मौली भी आप कर सकते हैं, मौली से भी। इसको हम चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, बट यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है तो बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। इसको लपेटते हैं चारों तरफ 12 बार। तो ये देखिए यही है वो पंखा जिसकी मैं बात कर रही थी वीडियो में। तो इस पंखे से सेवा करते हैं बरगद के वृक्ष की, कि पति की लंबी आयु बनी रहे, उनका कल्याण हो, वो स्वस्थ रहें। और बरगद की सेवा भी करते हैं और इसके बाद घर आके पति को भी ऐसे ही पंखा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी इस वीडियो से नॉलेज तो हुई होगी इस व्रत को क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।